एक और एरिया जब हम प्रोटेक्शन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अपना तख्लीकी काम जो है उसको प्रोटेक्ट कराया जाए, उसके लीगल राइट्स लिए जाएं, तो एक और चीज़ इसमें आ गई, दैट इज़ ट्रेड सीक्रेट्स। आप जो बिज़नेस करते हैं, जो काम करते हैं, जो केमिकल से आप जो जो पेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो आप केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसके ख़ास फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता है, आप जानते हैं, एंड यू डोंट वांट एनीबॉडी टू नो योर ट्रेड सीक्रेट्स। यू वांट टू कीप देम एज सीक्रेट। नो, let's see what are trade secrets and how does this work, and we will take some example from the leading organization of the world जिनके ट्रेड सीक्रेट को बहुत बहुत फेमस हुए और बहुत टॉक ऑफ द टाउन बने। When we say trade secret, we say that is information that belongs to a business that is generally unknown to others. कोई ऐसा पार्ट है बिजनेस का या कोई आपके बिजनेस करने का तरीका कैसा है जो कि बाकी लोगों को नहीं पता और आप चाहते हैं कि बाकी लोगों को पता ना चले। You want to keep it secret, and that's why we use this terminology as trade secret. A firm can protect proprietary product or process as a trade secret without disclosing detailed information that would be required in a patent. आपको याद है हमने पेटेंट में ये बात की थी कि जो तख्लीकी काम है उसको टेंजिबल फॉर्म में लेके आए अगर आपने उसको लीगल प्रोटेक्ट कराना है। जैसे मेरे मेरे माइंड में एक आइडिया है जिसको मैंने कभी लिखा नहीं है, कभी उसको कंप्यूटर पे नहीं लेके आया, कभी उसको किसी फॉर्म में मैं नहीं लेके आया, और मैं जाके किसी भी कोर्ट में कहता हूँ कि मेरे पास एक आइडिया है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मैं, तो कोर्ट कहेगी कि दिस आइडिया हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सम विजिबल टेंजिबल फॉर्म। तो अगर उसमें नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये बात हमने की थी पेटेंट के हवाले से। ट्रेड सीक्रेट थोड़ा डिफरेंट है। ट्रेड सीक्रेट में यू आर नॉट सपोज टू, यू आर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज योर सीक्रेट। एक ऐसा सीक्रेट जो आप बताना नहीं चाहते और बताए बगैर भी इसको रजिस्टर कराया जा सकता है। वी विल टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल एज वेल टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी जनरली नोन। ये नहीं है कि आप एक ऐसा आइडिया ट्रेड सीक्रेट के तौर पर रजिस्टर कराने चले जाए विच इज़ नोन टू एवरीबॉडी, जो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। आइडिया जो हमने ट्रेड सीक्रेट के तौर पे रजिस्टर कराना है या क्लेम करना है वो होना चाहिए विच इज़ नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक। तो नॉट नोन टू एवरीबॉडी, इफ इज नॉट नोन टू एनीबॉडी, then it will be called as trade secret, and then it has the capacity and ability to be registered as some legal and innovative piece of work. Then information must offer a distinctive advantage to the firm। जिस फर्म ने इसको रजिस्टर कराना है उस फर्म ने ये क्लेम करना है कि हमारा ये ट्रेड सीक्रेट है जिसकी वजह से वी आर लीडिंग बिजनेस इन आवर फील्ड, or we have a distinctive advantage over others, and that's why we don't want anybody to copy our secret, our formula, our method, our way of working, and we want to protect it from others। ये ट्रेड सीक्रेट इसलिए है कि हम इसको यूज़ करते हैं और हम इसके थ्रू बिजनेस गेन करते हैं, और हम वी वांट टू कंटिन्यू गेनिंग थ्रू दिस ट्रेड सीक्रेट। और अगर उसका कोई हमें एडवांटेज या सच में हमें ही नहीं हो रहा तो भी उसको एज ए ट्रेड सीक्रेट जो है वो रजिस्टर कराना मुश्किल है। देन ट्रेड सीक्रेट होल्डर मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल मेजर टू प्रोटेक्ट इस सीक्रेसी फॉर श्योर। जिन्होंने क्रिएटिव वर्क किया है, जिन्होंने इनोवेशन किया है, जिन्होंने रिसर्चेस की हैं, जिन्होंने फार्मूलाज डेवलप किए हैं, वो उसको सीक्रेट रखेंगे। लेकिन इन केस दे डोंट, कोई ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक फार्मूला है, कोई स्पेशलाइज
मेथड ऑफ वर्किंग है, उस मेथड को आप खुद ही सीक्रेट नहीं रख रहे और उसके बाद उसको ट्रेड सीक्रेट के तौर पर रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो वो पहले वाली बात की उसमें वायलेशन हो जाएगी कि दिस इज ऑलरेडी नोन टू लॉट ऑफ पीपल, दिस आइडिया, दिस फार्मूला इज ऑलरेडी नोन टू द जनरल पब्लिक। तो इफ इट इज ऑलरेडी नोन, ये वैसे ट्रेड सीक्रेट नहीं रह गया। तो ट्रेड सीक्रेट की डेफिनेशन से ये बाहर हो गया, इफ इट इज नोन टू अदर। तो हमारे लिए अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू कीप इट सीक्रेट। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बड़ी फेमस स्टोरी है बिजनेस वर्ल्ड में, एंड दैट इज़ कोका कोला। कोका कोला का जो फार्मूला है, इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हम सुनने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू कोका कोला वेबसाइट, द ओरिजिनल रेसिपी वाज ओनली written down in 1919, more than half a century after a pharmacist John Pemberton invented the drink in 1886। 1886 में ये ड्रिंक इन्वेंट हुआ, 1919 में इसको लिखा गया, ये एक रेसिपी के तौर पे इसको ड्रॉ कर लिया गया। एंड उसके बाद स्टोरी ये है कि ये जो फार्मूला है ये बाय वर्ड ऑफ माउथ आगे पास ऑन होता है। नो बडी नोज इन द वर्ल्ड व्हाट इज ओरिजिनल फार्मूला फॉर कोका कोला। द फार्मूला वाज फाइनली committed to paper when a group of investors led by Ernest Woodruff took out a loan to purchase the company in 1919. A collateral, he provided a written record to Coca-Cola's secret formula. Coca-Cola का जो secret formula था, that was kept in the bank as a collateral. इस कदर वैल्यूएबल एसेट समझा गया कि बैंक ने इस फार्मूला के बदले में इन लोगों को लोन देना पसंद किया, बिकॉज दैट फार्मूला इटसेल्फ वाज एन एसेट एंड वी बिलीव दैट फार्मूलाज आर एसेट। और कोका कोला का जो फार्मूला है दैट इज वेरी सीक्रेट वन। सिंस 1920 द डॉक्यूमेंट सेट लॉक्ड इन ए बैंक इन एटलांटा। एक बैंक के अंदर लॉकर में वो पेपर के ऊपर लिख के वो पेपर जो है वो बैंक के लॉकर में रखवाया गया। और उसके बाद कोका कोला ने they decided to emphasize the secret in the marketing strategy. 86 years later, Coca-Cola moved the recipe into a purpose-built vault. एक खास बिल्डिंग बनाई गई है, इस बिल्डिंग के अंदर वो सीक्रेट ड्रा रखे गए हैं जिसके अंदर जो है वो कोका कोला ने अपना वो फार्मूला रखा हुआ है। और वर्ल्ड वाइड कोका कोला का जो फार्मूला है वो उस तरीके से चलता है। क्लेम उनका यह है कि ओनली 2 सीनियर एग्जेक्टिव जो हैं वो जानते हैं कि वो फार्मूला क्या है और किसी को उस फार्मूला का पता नहीं है, क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर जो है वो एक ख़ास बिल्डिंग बनाई गई है सिर्फ इस काम के लिए कि उस पूरी बिल्डिंग के अंदर लॉकर बनाए गए हैं। वो लॉकर में वो पीस ऑफ पेपर रखा गया, उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर वो फार्मूला लिखा गया हुआ है, बिकॉज दे थिंक दिस इज़ आवर ट्रेड सीक्रेट एंड दैट शुड नॉट बी नोन टू एवरीबॉडी। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट। और कोका कोला का जो ट्रेड सीक्रेट है दैट इज़ a big story in business world, okay, this is not known to everybody. It is something very exceptional, only a few people they know it, and that has been kept very secretly in a special purpose building which is made for this purpose. So trade secrets are again very important and we have to keep them safe. Best is to register them.